सूरा अल बकरा कुरान की दूसरी और सबसे लंबी सूरा है जो मदनी सूरा है और इसमें 284 आयात है। इसका नाम अल बकरा गाय एक वाकया से दिया गया है जो बनी इज़राइल के लोगों की कहानी में आता है, लेकिन सूरा का मगज़ी मकसद इंसान को ईमान और अमल की राह दिखाना है। ये सूरा हर इंसान के लिए रहनुमाई और तालीम का जरिया है, चाहे वो मुसलमान हो या पहले से किताब वालों से हो। इस सूरा में इंसान की जिंदगी के तमाम पहलुओं, कानून, इबादत और अखलाक की हिदायत दी गई है। ईमान और अकीदा का तालीम सूरा अल बकरा की इब्तिदा अलिफ लाम मीम से होती है, जो कुरान के मुख्तलिफ हुरूफ मुकद्दर है। इसके बाद सबसे पहले बात की गई है ईमान वालों के बारे में। वो लोग जो गैर देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से दूसरों को देते हैं। ये ईमान और अमल की पहली बुनियाद है, जिसमें इंसान को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना और उसके हुक्म की पैरवी करना सिखाया गया है। इस सूरा में कुफ्र और शिर्क वालों का जिक्र भी है। इस सूरा में कुफ्र और शिर्क वालों का जिक्र भी है जो अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ लेते हैं और हक को गायत रहे। इनका अंजाम हमेशा तबाह करने वाला होता है। इस तरह कुरान इंसानों को ईमान और कुफ्र के बेहतरीन फ़र्क से आगाह करता है। नमाज और इबादत सूरा अल बकरा में नमाज और रोज़ा का जिक्र बार बार आता है। नमाज इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे अहम रब्त है। नमाज न सिर्फ दिल और रूह को साफ करती है, बल्कि इंसानी जिंदगी को डिसिप्लिन और इस्तिकामत भी देती है। रोज़ा, ज़कात और हज की फ़र्दियत का भी तफसील से जिक्र है, जो इंसानी जिंदगी को मकसद और समझदारी से भर देता है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास रोकने का अमल नहीं, बल्कि इंसानी नफ्स को साफ और इखलाक को बेहतर करने का जरिया है। कानून और मुआशरती हिदायत सूरा अल बकरा में मुआशरती कवानीन और इंसानी इखलाक का बहुत तफसील है। इसमें फ़र्द और मुआशरे के दरमियान इंसाफ, अमन और भाईचारा कायम करने की तालीमात दी गई है। बनी इस्राइल की कहानियों का जिक्र इसलिए है कि इंसान उनकी गलतियों से सीख सके। अल्लाह ने उनको बहुत से नेमत दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी नफरत भारी गलतियों में लगाया। ये सब इंसानों के लिए सबक है कि अल्लाह की आयत और हुक्म से सिर्फ ईमान लाना ही नहीं, अमल भी ज़रूरी है। बनी इस्राइल और सीरत की कहानियाँ सूरा में बनी इस्राइल की कहानी का तफसील दिया गया है। ये लोग अल्लाह के बारे में इल्म रखते थे, मगर उन्होंने उसका हुक्म न माना और ज़मीर को धोखा दिया। सूरा अल बकरा उनकी गलतियों को मिसाल के तौर पर बयान करती है, जिससे सबक मिलता है और इंसान अपनी ज़िंदगी में गलती न दोहराए। ये हिदायत ये भी सिखाती है कि अल्लाह की आयतों को सिर्फ याद नहीं रखना, बल्कि उन पर अमल करना ज़रूरी है। जिहाद और फ़िक़्ह की हिदायत सूरा अल बकरा में जिहाद और मुक़द्दस जंग का जिक्र भी है, लेकिन ये हमेशा दिफाई और इंसाफ पर मबनी है। कुफ्र और जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म सिर्फ उन्हीं सूरत में है जब इंसान और मुआशरा नुकसान में हो। इसके अलावा सूरा में फ़िक़्ह और कानून की तफसील भी है, जैसे वरासत, कर्ज, तिजारत, शौहर और बीवी के हकूक़ और मजहबी फ़र्ज और ईमानी फ़र्ज। ये तमाम इंसानी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल हिदायत है। अखलाक और इखलाकियाती तालीम सूरा अल बकरा में अखलाक और इंसानी इखलाकियात पर भी बार बार जोर दिया गया है। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी पहलू है। इस सूरा में ईमान, सब्र, शुक्र, इंसाफ और अमन की तालीमात दी गई है। इंसान को दिखाया गया है कि कैसे वो नफरत और जुल्म से बचकर मोहब्बत और इंसाफ का रास्ता अपनाए। दुआ और तवक्कुल सूरा अल बकरा में इंसान को दुआ और अल्लाह पर भरोसा करने का भी हुक्म दिया गया है। दुआ इंसानी रूह का सबसे अहम इबादत। सूरा अल बकरा में इंसान को दुआ और अल्लाह पर भरोसा करने का भी हुक्म दिया गया है।
دعا انسانی روح کا سب سے اہم عبادت ہے جو اللہ سے ربط کا ذریعہ ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اس سے انسان کا دل پرسکون اور زندگی میں استقامت ملتی ہے۔ آخری آیات اور رحمت سورہ کی آخری آیات، آیات الکرسی اور دلائی کی آیات انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ آیات اللہ کی قدرت، علم اور انسانی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ آیات انسانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، سورہ البقرہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا ایک مکمل دستور ہے۔ اس میں ایمان، عبادت، قانون، اخلاق، انصاف، صبر، شکر اور اللہ کی رحمت کی تعلیمات ہیں۔ یہ سورہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانی معاشرے کے لیے ہدایت ہے۔ اگر انسان اس سورہ کے حکم پر عمل